वाकई पिता ने मुझे, मेरे पिता ने पूरा आसमान दिया। पिता ने हमेशा जीवन में 3 सीख दी मुझे। पिता को ही मेरे अंदर देखती हूँ। का अपहरण हो गया था, अब मैं भी छोटी ही थी। नमस्कार आप सभी को, डॉक्टर योगिता जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबिका ने बहुत कुछ कहा और मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ बैठे हैं मुझे सुनने के लिए। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया जिन्होंने, अंबिका जी, उरुक्रम जी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और इतने सुअवसर पर मुझे मेरे मन के विचार प्रकट करने का। पापा के लिए, हर बेटी के लिए एक पापा बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा होती है जिसको कोई भी बेटी नकार नहीं सकती। और बहुत सारे छोटे छोटे किस्से होते हैं और यूँ कहें कि हमारी जो शख्सियत होती है कहीं ना कहीं उसमें जो अहम भूमिका होती है वो बेटियों के लिए पिता की ही होती है। क्योंकि अभी लक्ष्मी दीदी ने बताया कि पिताजी ने हमेशा, माताजी ने हमेशा कुछ ना कुछ समेटने की कोशिश करी कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा ये कम पहनो वो ज़्यादा पहनो, ये बनाना सीखो। पिता जो एक फ्रीडम देते हैं कि कुछ भी कर लो, बहुत वाकई पिता ने मुझे, मेरे पिता ने पूरा आसमान दिया। जिसको मतलब ज़मीन कम पड़ जाए तो उन्होंने पूरा आसमान दिया मुझे, उड़ने को पूरे पंख दिए उन्होंने कि जो तुम्हारे जी में आए वो करो। मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, सालासर के पास में एक छोटा सा गांव है जहाँ से मेरा जन्म हुआ है। वहाँ 8वीं के बाद स्कूल नहीं था लड़कियों के पढ़ने के लिए। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, सुजानगढ़ भेजा। 90 किलोमीटर्स में डेली अप डाउन करती थी व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। और फिर कॉलेज के लिए फिर चांस आया कि दोबारा से, इवन मैंने बहुत स्ट्रगल के बाद में, मतलब मेरे फादर ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। एक बॉय स्कूल हुआ करता था 12th तक का, जो वर्षों से बॉय स्कूल था, जिसमें मेरे फादर भी पढ़े हुए थे, उनके टीचर्स भी पढ़े हुए थे और वो सिर्फ बॉय स्कूल कहलाता था। नाम जानते होंगे आप सभी, ग्राम भारती विद्यापीठ कोठियारी। वो बाद में स्पोर्ट्स स्कूल बना और उसके बाद में गर्ल्स स्कूल में आज डेवलप्ड है। मैंने बहुत आंदोलन के बाद में वहाँ पर एज अ गर्ल चाइल्ड पहला एडमिशन लिया था और उसमें मेरे पिता का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इतने सारे 4000 लड़कों में अकेली पढ़कर क्या करोगी और कैसे पढ़ोगी। उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है। स्कूल मैनेजमेंट ने थक हार के मेरे पिता को बुलाया कि क्या चाहती है आपकी बेटी और आप इसे रोक क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा ये जो चाहती है वो आप मान क्यों नहीं रहे, इसको पढ़ना है, शिक्षा का अधिकार तो सभी को दिया है, आप पढ़ा लीजिए। बोले इतने लड़कों में कैसे मैनेज करेगी। बोले मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी पूरा एकदम संयम के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपको निराश नहीं करेगी और ये एकदम मर्यादित रहेगी, हमेशा अपनी गरिमा कभी भी नहीं भूलेगी और इसको आगे पढ़ना है, इसको पढ़ने का अवसर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वो दिन का दिन और आज का दिन, मैंने कभी भी अपनी गरिमा को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, मेरे पिता के विश्वास को कभी नहीं तोड़ा। पिता ने हमेशा जीवन में 3 सीख दी मुझे, आप भला तो जग भला। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आए, भागने से नहीं होगा, भोगने से होगा। परिस्थितियों का सामना करोगे करेजियसली तो वो निकल जाएंगी, छोड़कर भागोगी तो पीछे पीछे रहेंगी वो हमेशा। तो तीसरी बात ये थी कि हमेशा डरना नहीं है, कभी भी किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना है। हमेशा आपको एक दृढ़ संकल्पित होकर अपने पथ पर आगे बढ़े चलना है। तो ये चीज़ें, पिता की 3 सीख मैंने अपने जीवन में हमेशा बांध कर रखी, जो आज तक मेरे लिए बहुत बड़ा संबल है। भगवान की दया है कि आज मेरे पिता मेरे साथ हैं। आज भी वो मुझे जहाँ भी कहीं अटकती हूँ, जहाँ कहीं भी थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ, वो मेरा पूरा मोरल बूस्ट करते हैं और मेरे पिता की ही शख्सियत है जो मेरे अंदर मुखर होती है। मैं मेरे पिता को ही मेरे अंदर देखती हूँ कि किस तरह मेरे पिता ने अपने चरित्र से, अपने ईमानदारी से और अपने दृढ़ संकल्पता से अपने इन चीज़ों को हासिल किया। हम लोगों को किस तरह से पाला उन्होंने। एक छोटे से गांव की बेटी को उन्होंने इतनी आज़ादी दी कि जो इस तरह से पढ़ सके, आगे सारा कुछ कर सके। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका मुझे। एक छोटी सी, बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन समय अभाव में मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि एक समय था, मैं 4th क्लास में पढ़ रही थी और होता है ना कई बार गाँव में छोटी दुश्मनियाँ होती है लोगों की आपस में। तो किसी बच्ची का अपहरण हो गया था। अब मैं भी छोटी ही थी, 4th क्लास में थी, तो मैं बहुत घबरा गई और बहुत घर आके रोने लग गई कि पापा ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे उसको अपहरण हो गया और वो बच्ची मिल नहीं रही है। तो फिर मेरे फादर थोड़ी देर तो चुप रहे, सुनते रहे मुझे और फिर वो मेरी बुक लेकर आए। मेरी ही बुक थी, मैं 2-4 दिन पहले उसमें से कोई लक्ष्मीबाई की कोई कविता बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी। तो वो सुन रहे थे कि ये लक्ष्मीबाई की कविता को, रानी लक्ष्मीबाई, तो उसको याद कर रही हैं। तो फिर पिता गए और मेरी हिंदी की पाठ्यपुस्तक उठाकर लाए और उस पाठ्यपुस्तक से उन्होंने वो कविता का उसी तरह से ज़ोर ज़ोर से पाठ करना शुरू कर दिया जिस तरह से मैं उसको याद करने के लिए पढ़ रही थी।
फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा आप ये क्यों पढ़ रहे हो, ये तो मेरी पोएम है। मैं रोना भूल गई फिर तब तक, और पापा की पोएम में ध्यान लगा लिया। मैंने कहा आप ये क्यों पढ़ रहे हो, ये तो मेरी क्लास की पोएम है, मैंने इसको पढ़ लिया। तो बोले तूने पढ़ तो लिया बेटा, तूने याद भी कर लिया, पर तूने इसके मर्म को नहीं समझा। मैंने कहा मर्म क्या होता है? तो बोले ये जो समझाना चाह रही है, ये जो कविता तुमको इतना संदेश दे रही है, तुम लक्ष्मीबाई हो, तुमको भी तो इनकी तरह बनना है ना, तुमको भी दृढ़ता से आगे बढ़ना है, तुमको निडर होना है, निर्भीक होना। देखो ये अकेली औरत कैसे पूरी सेना से लोहा ले रही थी, और तुमने खुद ने पढ़ा है ना इस कविता में, पढ़ो इसको, इसके मर्म को समझो। और डरने की क्या बात है, हर किसी के साथ ऐसे हादसे नहीं होते हैं, और कोई होती है घटना, हो जाती है। तुमको हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े चलना है, तुमको इन छोटी छोटी बाधाओं से मार्ग में विचलित नहीं होना है, रुकना नहीं है। और तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी डर नहीं लगा किसी चीज़ का। आज मेरी भी वही स्थिति है कि मैं रात को 2 बजे भी मुझे कहीं निकलना है तो मैं बैग उठाया और निकल सकती हूँ, क्योंकि इतना निर्भीक फादर ने बनाया कि आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। बोले ये सब एक ऑरा है आपके आसपास, जैसा आप ऑरा क्रिएट करते हो वो आपको आगे उस तरह से डेवलप करता है। एवरीथिंग यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है। मैं मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड कि एक गर्ल चाइल्ड को एक पिता ने इतनी बड़ी बातें कही, जो आज अमूमन लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इवन बहुत सच बात है ये कि आज के ज़माने में हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, बेटा बेटी, है ना, फीमेल फर्टिसाइड, ये सब चीज़ें जब हम बहुत छोटे थे, ना समझ थे ना, उस समय कुछ था ही नहीं, कहीं किसी चीज़ को अनुभव ही नहीं करा कि बेटी किसको कहते हैं, बेटा किसको कहते हैं। घर वालों ने इतने अच्छा से पाला, कभी फ़र्क ही महसूस नहीं हुआ। और कोएड स्कूल्स में पढ़े हमेशा। इवन मैं तो इतने बड़े कोएड स्कूल में कि अकेली लड़की थी, 4000 बच्चे होते थे पूरे स्कूल में, जेंट्स टीचर थे सारे। इवन प्रॉपर लेडीज़ के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, क्योंकि वो पूरा बहुत बरसों से बॉयज़ स्कूल था। उस जगह से मैं निकल कर आई हूँ, तो मेरे अंदर जो विश्वास मेरे पिता ने डाला कि नहीं ये सब कुछ करेगी, वहाँ एक बॉयज़ स्कूल में सब कुछ करेगी, वो विश्वास आज भी कायम है। और मैं जो कुछ भी आज हूँ, मेरी शख्सियत जो है वो मेरे पिता की ही देन है। और मैं आज भी मेरे पिता के बहुत क्लोज़ हूँ। बहुत सीधे, बहुत सिंपल स्वभाव के मेरे पिता हैं, और आज मेरी बारी है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो मैं जितना होता है मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। घर में कभी कभी होता है ना, क्लैशेस होते हैं। अब जैसे एज हो गई उनकी भी, तो कभी मम्मी बहू का साइड लेती है, कभी बेटे का साइड लेती है, तो मैं पापा का साइड लेती हूँ कि नहीं पापा ठीक कह रहे हैं। तो ऐसा होता है। और एक समय पर हमको हमारे पिता ही हैं जिन्होंने हमको चलना सिखाया, तो समय आने पर हमको भी पिता की वापस हाथ पकड़ना ही है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने पिता को वो रेस्पेक्ट दे जो उनको मिलना चाहिए, जिसको वो डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।